द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षा को केंद्र सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। अब वह परीक्षाएं नहीं होंगी, उन्होंने घोषणा कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। जो हितधारकों में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारीगण थे, उन्होंने भाग लिया और अधिकारियों ने जो भी फीडबैक और परामर्श राज्यों से, जो पक्ष थे, बच्चों से, उनके परिवारीजनों से, माँ बाप से, अभिभावकों से या जो भी जिनसे भी उन्होंने विस्तृत विचार फीडबैक लिया था, उस विचार की जो रूपरेखा उन्होंने जो है प्रधानमंत्री से एक विस्तृत प्रस्तुति उन्होंने उन विचारों पर रखा। समग्र रूप से प्रधानमंत्री ने चीज़ों को देखने के बाद यह पाया कि कोरोना का संक्रमण ऐसा है, क्योंकि अभी थर्ड वेव का भी पता नहीं है कि आ सकता है और बच्चे परीक्षा देने जाएंगे तो जिसके संक्रमण होने की, अब जो थर्ड वेव आने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव था वह वयोवृद्ध लोगों को, 50 प्लस के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। जो सेकंड वेव था वह यंगस्टर्स को परेशान किया और जो थर्ड वेव है वह 18 साल के बच्चों और 20 साल के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि कक्षा 12 सीबीएसई का जो परीक्षा पे जो निर्णय लिया जा रहा है वह छात्रों के हित में लिया गया है। निरस्त करने का जो निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में जो शैक्षणिक कैलेंडर है वह पूरी तरह प्रभावित रहा और निसंदेह प्रभावित रहा। ऑनलाइन कक्षाएं ज़्यादातर चली, ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चल पाईं। जो निसंदेह ऑफलाइन और ऑफलाइन का, जब भी ऑनलाइन की जो बहुत आदत गार्जियन को, बच्चों को या टीचर्स को बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे स्कूलों ने काफ़ी मेहनत की इस पे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। लेकिन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तो फिर भी अच्छे उच्च घरों के बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, 80%, 85% बच्चे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर तो घर में भी मोबाइल का सुविधाएं थी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे वहाँ पर ये चूँकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी अफेक्टेड रहे। लेकिन यहाँ बात सीबीएसई बोर्ड की हम कर रहे हैं और बोर्ड की परीक्षाओं का जो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा था। स्वाभाविक रूप से बच्चे भी चिंतित थे, अभिभावक भी चिंतित थे और शिक्षक भी चिंतित थे कि कैसे क्या होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, पेपर वो है तो जिसे अब समाप्त कर देना जरूरी है। अब बहुत ज़्यादा इस पे विचार विमर्श और सारी चीज़ों का होना ठीक नहीं है। जो एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई थी उसका पटाक्षेप माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर किया जाना उचित नहीं होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उसमें जो यह तो इस वर्ष के बच्चों को परीक्षा से, लेकिन प्रधानमंत्री ने साथ में एक विकल्प भी बच्चों को दिया है, जिस बात को कहने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि बच्चे जो भी परीक्षा इसके रिजल्ट से या उससे नहीं सहमत हैं या जो भी उनको लगता है कि मुझे परीक्षा देना चाहिए, तो उनको जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, सामान्य स्थिति हो जाएगी, तो पिछले वर्ष की तरह बच्चों को विकल्प दिया जाएगा कि वह चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं। यह उनको सीबीएसई बोर्डों द्वारा, आईसीएसई बोर्ड द्वारा
प्रदान किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और अवगत कराना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसको कल, जिस पे सुनवाई थी, कल मतलब 31 मई को जिस पे सुनवाई थी, उसमें सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की 12 की परीक्षाओं को लेके हिता रद्द करने के लिए था। उसमें अटॉर्नी जनरल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार 2 दिन में इस चीज़ पे डिसाइड कर देगी कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा। जब अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मानते हुए उस याचिका को डिसाइड कर दिया और कहा कि इस पे जो भी निर्णय करेगी केंद्र सरकार, इस पे 2 दिन में अपना निर्णय करे। यह तो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई, पहले सीबीएसई बोर्ड के संबंध में प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, उसके कुछ ही क्षणों के बाद विदिन आवर आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षा को निरस्त कर दिया कि इस वर्ष परीक्षा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अन्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड हैं, ख़ासतौर से यूपी बोर्ड है, उसने 2 दिन पहले ही कहा कि हम परीक्षा जुलाई में कराएंगे और जुलाई में वह परीक्षा 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा, अच्छी बात है। मैं उस पेपर पे नहीं जा रहा हूँ, उस पे जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा निर्णय ले लिए हों तो अपने को उस निर्णय से जोड़ कर चलना चाहिए राज्य सरकार को भी। क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या यूपी बोर्ड के बच्चों को उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है जिन परिस्थितियों की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटर की परीक्षाओं को निरस्त किया है? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है आज की तारीख में, और अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी पे उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य बोर्ड की सरकारें चलेंगी और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगी जिससे छात्रों को, बच्चों को किसी प्रकार का कठिनाई का अनुभव करना पड़े या सामना करना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, नमस्कार।